तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय शिक्षा सारथी पर। तो मैं आज लेकर आ गया हूँ केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी? क्या ऑक्सीजन उत्सर्जित होगा या कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? तो जब धातुएं जल के साथ अपक्रिया करती हैं तो कौन सा गैस प्रवाहित होता है? तो होता है हाइड्रोजन। उसके बाद है Fe2O3 प्लस 2Al, यानी कि जब फेरस ऑक्साइड को एल्युमिनियम में मिलाते हैं तो क्या होता है कि Al2O3 बनता है प्लस Fe बाहर निकल जाता है। तो कौन सी अभिक्रिया है? ऊपर दी गई है, यानी कि संयोजन अभिक्रिया है या द्विविस्थापन है या वियोजन है या विस्थापन अभिक्रिया है। तो आपको बता देना है कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पे एल क्या किया है, इसको Fe को बाहर निकाल दिया है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया है, यानी विस्थापित कर दिया उसको अपने समीकरण से। उसके बाद है अगला नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? यहाँ पर निशान लगाए, यानी कि नीचे निशान लगाए हैं, सही निशान। क्या हाइड्रोजन गैस एवं आयरन ऑक्साइड बनता है या क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है या कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है या आयरन लवण एवं जल बनता है? यानी लौह चूर्ण को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से डालेंगे जब, तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा और आयरन क्लोराइड प्राप्त होगा। तो चलिए ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्या उपचयन है, संयोजन है या अपचयन है या ऊष्माशोषी है? तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी? तो श्वसन अभिक्रिया हो जाएगा उपचयन, यानी ऑक्सीकरण है। अब उपचयन को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण कहा जाता है, इतना याद रखिएगा। अपचयन को कहा जाता है यानी कि अपचयन अभिक्रिया। चलिए उसके बाद है, आगे बढ़ते हैं। क्या CuO प्लस H2O का अभिक्रिया कराते हैं तो Cu प्राप्त होता है प्लस जल बनता है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया है ये बता देना है। क्या उपचयन है या उदासीनीकरण है या अपचयन है या रेडॉक्स है? तो इसका सही आंसर होने वाला है आपको अपचयन अभिक्रिया। इसमें हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है और ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, तो इसलिए अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अगला नंबर क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? सहसंयोजी कहलाते हैं या वैद्युत संयोजी कहलाते हैं, कार्बनिक कहलाते हैं या कोई नहीं कहलाते हैं? तो हस्तांतरण हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का, तो इसमें बी आंसर सही हो जाएगा, यानी कि सहसंयोजी वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। तो उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा सही कथन सही है? क्या है? Cu प्लस O2 मिल रहा है तो क्या हो रहा है? 2CuO बन रहा है। तो क्या कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ या कॉपर का अवकरण हुआ या कॉपर का नाइट्रेशन हुआ या ये भी दोनों हुआ? तो आपको इसका सही आंसर बता देना है। कॉपर का क्या हुआ है? तो ऑक्सीकरण हुआ है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है। उसके बाद है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, यानी कैसा होता है? श्वेत होता है, पीला होता है, हरा होता है या काला होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। उसके बाद है समीकरण CaCO3 का ऊष्मा के साथ अपक्रिया कराते हैं, उसके बाद CuO और CuO2 बनता है। CO2 बनता है, यानी कि जब संगमरमर को गर्म किया जाता है या चूना पत्थर को, तो क्या प्राप्त होता है? कली चूना प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो कौन सी अभिक्रिया है आपको बता देना है। वियोजन है, संयोजन है या उभयगामी है या प्रतिस्थापन है? तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी, इसमें टूट रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन कि साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी है या उभयगामी है या प्रतिस्थापन अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अगला नंबर क्वेश्चन 11 नंबर कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? क्या O2 प्राप्त होता है या NO2 प्राप्त होता है कि NO2 और N2 प्राप्त होता है या NO2 और O2 प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा NO2 और O2 प्राप्त होता है, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा।
उसके बाद है अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सही है, कौन सही है आपको इसका आंसर देना है। उसके बाद है कि क्या ये N2O3CO3 5H2O सही है या Na2CO3 या 10H2O सही है। यानी आपसे पूछा है ये कि जो धोने वाला सोडा होता है उसका सूत्र कौन सा सही है, तो इसका सही हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा Na2CO3 10H2O। इसको पढ़ा जाता है सोडियम नाइट्रेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि रासायनिक नाम भी पूछ देता है कभी कभी। उसके बाद लोहा से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या संक्षारण कहा जाता है या गैल्वेनीकरण कहा जाता है या पानी चढ़ाना कहते हैं या विद्युत अपघटन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होने वाला है गैल्वेनीकरण कहलाता है। उसके बाद है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है, कौन सा गैस बनता है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनता है या नाइट्रोजन बनता है या हाइड्रोजन बनता है या सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा हाइड्रोजन बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है। उसके बाद है कौन तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है, आपको ये भी बताना है कि जल में विलय है, दे दिया है। तो कौन सा हो जाएगा, क्या कैल्शियम होगा या कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, लोहा होगा। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम, ए नंबर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन को यहीं पे समाप्त करते हैं, इसका अगला पार्ट हम अगले वीडियो में लेकर जल्द ही आने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा और अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर कीजिएगा ताकि बिहार बोर्ड में आप फोड़ सकें। तो चलिए धन्यवाद।